1982 में शूटिंग के दौरान जब मुझे चोट लगी थी तो जिस डॉक्टर ने मुझे जीवन दान दिया वो एक पारसी थे, डॉक्टर उडवादिया। उनके पूर्वज यहीं के रहने वाले थे, उदवाड़ा। यह है उदवाड़ा। यूं समझिए कि पारसियों का वर्ल्ड हेडक्वार्टर। पारसी आज से 1200 साल पहले गुजरात में आए थे। एक बड़ी सुंदर कहानी है इस बारे में। राजा ने पारसियों से पूछा क्या वो यहां के समाज में घुल मिल पाएंगे। पारसियों ने कहा बिल्कुल। दूध में मिठास की तरह। और उन्होंने अपना वादा कभी नहीं तोड़ा। वो गुजरात आए और गुजरात के हो गए। यहां खुशबू है ध्यान से रखी धरोहर की, धनसाक की। यहां खुशबू है गुजरात की। सीखो कैसे रहते हैं अपने पुरखों के साथ में। अरे डीकरा आओ देखें क्या क्या है अपने गुजरात में। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, मगर दिल है अहमदाबाद। अहमदाबाद है। अहमदाबाद में होके खा रहा हूं फाफड़ा। फाफड़ा ना? हाँ, फाफड़ा। लॉ गार्डन। शॉपिंग 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 एंड मोर शॉपिंग। ये चिड़ियों के पोल हैं और ये इंसानों के। ये पुराने मोहल्ले कह रहे हैं कि ओ बिल्डिंग वालों, चांद पे बैठे हो मगर पड़ोसी का नाम नहीं पता। पोल खुल गई। दिल्ली वाली जामा मस्जिद कोई अकेली नहीं है। यह है अहमदाबाद की जामा मस्जिद। अद्भुत। मंदिर से चला था और आ पहुंचा मस्जिद के पास। चलने से ही तो दूरियां मिटती है। अहमदाबाद, यहाँ खुशबू है मेल जोल की, खुशबू है पोल की, यहाँ खुशबू है गुजरात की। 2 nights 3 days तो बिताओ अहमदाबाद में। अरे कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। आइए आज मैं आपको चांपानेर ले चलता हूं। वेलकम टू चांपानेर, द यूनिवर्सिटी ऑफ आर्किटेक्चर। भाईचारे का पाठ अगर पत्थरों से पढ़ना हो तो यहां आइए। ये इंडो सारासनिक शिल्पकला गवाह है हिंदू और मुस्लिम संस्कृति के मेल जोल की, उनके प्यार की। और ये जितने प्यार से खुदा ने इंसान को बनाया है उससे भी ज्यादा प्यार से एक इंसान ने खुदा का ये घर बनाया है। आर्किटेक्चर का चैंपियन है चांपानेर। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब दिया हुआ है। ये कालिका माता, लाखों भक्त आते हैं इनके दर्शन करने हजारों साल से। यहां खुशबू है प्यार की, आशीर्वाद की। यहां खुशबू है गुजरात की। कब तक बैठे रहेंगे किताब लेके हाथ में? चलो कुछ दिन गुजारते हैं गुजरात में। गुजरात में हर साल करोड़ों टूरिस्ट आते हैं अपने आप उड़कर। फ्लेमिंगोज, पेंटेड स्टॉक्स, ग्रेट व्हाइट पेलिकन्स, पर्पल हेरॉन्स, ग्रेट स्पॉटेड ईगल्स, इजिप्शियन वल्चर्स। वो देखिए द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और ये हमारी ग्रेट लोहे की चिड़िया। गुजरात वो घोंसला है जहां दुनिया भर के पंछी आकर अपना घर बसाते हैं। आखिर ऐसा क्या है यहाँ? जीव दया। नॉट ओनली फॉर दिस बया बट फॉर ऑल। ये बेजुबान पंछी खूब समझते हैं प्यार की ये भाषा। अगर आप किसी फ्लामिंगो से पूछेंगे कि भैया आप हो कहां के, तो वो मुस्कुरा के बोलेगा खिजड़िया के। इफ इट्स अ चिड़िया यू विल फाइंड इट इन खिजड़िया। यहां खुशबू है खुले आसमान की, एक आजाद उड़ान की। यहां खुशबू है गुजरात की। फुदक के आ जाओ अपने घोंसले के साथ में। अरे कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। रण उत्सव। जब कच्छ की ये सफेद धरती नए रंग ओढ़ लेती, उत्साह के, उत्सव के। किसने सोचा होगा कि इस बंजर धरती में इतनी खुशियां भी पनप सकती हैं। ये त्योहार, इसमें खुशबू है मिठास की, मस्ती की, मिट्टी की। इसमें खुशबू है गुजरात की। यहां त्योहार का मजा है हर दिन हर रात में।
अरे कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। गुजरात, यहां ईश्वर उंगलियों में भी बसते हैं। यहां की कला बसती है छोटे छोटे गांवों में, परिवारों में, उनके हाथों में। यहां के सुपरस्टार तो यही है। आइए सीखिए सुई से भी तेज आंखों और धागे से भी महीन उंगलियों से की गई एम्ब्रॉयडरी। ये शानदार ब्लॉक प्रिंटिंग है। बांधनी का ये लहंगा जिसे दुल्हन बनी बेटियों को सजाने के लिए बनाया गया है, क्या इसीलिए ये इतना प्यारा है? पाटन की इस पटोला सिल्क साड़ी को बनाने में 7 महीने लगे, या यूं कहिए कि 700 साल। यहां खुशबू है गुजरात की। भाई साहब, बेटी की शादी का लहंगा ले जाइए सौगात में। अरे कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। कच्छ का ये रण हिंदुस्तान का तोरण है। चांदनी रात की ये सफेद धरती, यूं लगता है जैसे चांद जमीन पर उतर आया है। प्रकृति की कठिनाइयों को दिल पे नहीं लेते कच्छ के लोग। जीवन को सजाते हैं रंगों से, कला से, संगीत के सुरों से। मांडवी का नीला समंदर भी यही है पास में। यहां खुशबू है उत्साह की, उत्सव की, रंगों की, कलाकारी की। खुशबू है गुजरात की। आपने कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। है? सिद्धपुर, दूर दूर से लोग आते हैं यहां पर दुनिया का सबसे कठिन काम करने, मां का श्राद्ध। ये कपिल आश्रम है और ये बिंदु सरोवर। ये पानी नहीं है, बेटे बेटियों के आंसुओं का सागर है। कहते हैं सरस्वती नदी यहीं लुप्त है। सरस्वती मां का एक और नाम। ये वो स्थल है जो हमें जोड़ता है मां के प्यार दुलार से, उसके उपकार से, एक अनचुकाए उधार से। सिद्धपुर गुजरात, मां के श्राद्ध की एकमात्र पावन भूमि। गुजरात की आंखों का तारा है सापुतारा। इस हिल स्टेशन पर बात करने के लिए कोई नहीं है बादलों के सिवा। हम और आप तो यहां चंद दिन बिताएंगे। सुना है कि भगवान राम ने तो यहां पूरे 14 वर्ष बिताए थे। शबरी के पेड़ भी यहीं खाए थे। यहां के असली मालिक ये हैं। इनकी वारली पेंटिंग, इनका संगीत, इनका नागली का रोटला, बांस का अचार। कह रहे हैं खाओगे नहीं तो जाने नहीं देंगे। सापुतारा, यहां खुशबू है आदिम संस्कृति की, इंसान और प्रकृति के तालमेल की। यहां खुशबू है गुजरात की। अरे कब तक बैठे रहेंगे आप सीमेंट के मकान में? कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। नवरात बिना गुजरात कैसा, और गुजरात बिना नवरात कैसा। नवरात्रि भक्ति का उत्सव है, शक्ति का उत्सव है, देवी का उत्सव है। ये देखिए, बहनें गरबा कर रही हैं। लगता है जैसे बहुत सी देवियां एक देवी की उपासना कर रही हों। ये त्योहार, इसमें खुशबू है भक्ति की, शक्ति की, मस्ती की। खुशबू है गुजरात की। यहां त्योहार का मजा है हर दिन, हर रात में। अरे कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। पोरबंदर, यहां सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी का ही जन्म नहीं हुआ था। यहां कीर्ति मंदिर में बापू के साथ जन्म हुआ था एक युग का, एक ऐसी विचारधारा का जिसका प्रभाव पूरी दुनिया पर हुआ। जन जन के मन में बसते हैं बापू। यह है साबरमती आश्रम, बापू की यज्ञ भूमि। यहां पर जन्म हुआ था बापू के
आजादी, सत्याग्रह, अहिंसा और शांति जैसे महान विचारों का। बापू आज भी यहां जीवित है, इस चरखे में, इस मिट्टी में, इस हृदय कुंज के अंदर रखी उनकी छोटी छोटी वस्तु में। यहां खुशबू है बापू के स्वतंत्रता संग्राम की, राष्ट्रीय चेतना की। यहां खुशबू है गुजरात की। बापू की जन्मभूमि है गुजरात में। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। ये निशान है उन सभ्यताओं के, उन आधुनिक शहरों के जो आज से हजारों साल पहले यहां पर फल फूल रहे थे। धोलावीरा और लोथल। आश्चर्य होता है कि हमारे पुरखों ने बसने के लिए यही जगह क्यों चुनी। क्या आज का प्रगतिशील गुजरात सदियों पहले भी इतना समृद्ध और खुशहाल था? यहां आपको पदचिन्ह मिलेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यताओं के। ये खंडहर बता रहे हैं कि यह इमारत कितनी बुलंद थी और रहेगी। यहां खुशबू है सभ्यता की, विकास की, इंसान की विजय यात्रा की। यहां खुशबू है गुजरात की। उत्तरायण, धरती का उत्सव, आसमान के सम्मान में। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य की उपासना के लोग पतंगों के रूप में फूलों का अर्पण कर रहे हो। ये त्योहार, इसमें खुशबू है पतंगों की, आसमान छूती उमंगों की। खुशबू है गुजरात की। यहां त्योहार का मजा है हर दिन हर रात में। अरे कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। मोक्ष का द्वार है द्वारका, चारों धामों में से एक धाम जहां बसते हैं मुरली मनोहर श्याम। यहां की हवा में मुरली की मिठास है और सूर्यास्त में मोर पंख के रंग। यूं लगता है कि कृष्ण की रासलीला अब भी चल रही है, वैसी ही जीवंत, वैसी ही रसीली। और जैसे ये द्वारका नगरी आप देख रहे हैं, वैसे ही एक द्वारका इस समुद्र के नीचे भी है। समृद्धि और अतीत का एक अद्भुत प्रतीक। कृष्ण की ये नगरी द्वारका, यहां खुशबू है भक्ति की, झांकियों की, रासलीला की। यहां खुशबू है गुजरात की। कृष्ण जी मथुरा छोड़कर द्वारका आए थे, और आप भी आइए सबके साथ में। कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। मैंने जो कुछ दिन गुजरात में बिताए, वो उम्र भर मेरे साथ रहेंगे। कच्छ में यूं लगा कि इंसान इतनी मेहनत क्यों करता है चांद पर जाने की। यहां तो चांद खुद ही धरती पर उतर आता है। गिर का शेर आंखों से आंखें मिलाकर पूछता है, कौन हो बेटा तुम? तुम्हारे जैसे बहुत देखे मैंने। सोमनाथ के मंदिर में शिव के सामने नतमस्तक होकर मैं अपने सभी डायलॉग भूल गया। धोलावीरा और लोथल में हमारी सभ्यता के पदचिन्ह, द्वारका में कृष्ण की लीला और साबरमती में बापू की आत्मा। कहां मिलेगा इतना सब कुछ एक साथ में? कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। हा? ऊपरकोट की इस गुफा में गूंज रहे ये शब्द आज पूरी दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं, विश्व शांति का संदेश। बचपन में एक बार दोस्तों से झगड़ा करके आया है, तो मां ने कहा शांत रहना सीखो। जानते नहीं तुम्हारा नाम गौतम बुद्ध के नाम पर रखा गया है। शांति का वही संदेश जूनागढ़ की इस चट्टान पर भी लिखा है। हम इसे पढ़ नहीं पाते, मगर फिर भी समझ लेते हैं। यहां खुशबू है निर्वाण की, खुशबू है गुजरात की।
कहां मिलेगी इतनी शिक्षा किसी भी किताब में। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। मोक्ष का द्वार है द्वारका, चारों धामों में से एक धाम जहां बसते हैं मुरली मनोहर श्याम। और जैसे ये द्वारका नगरी आप देख रहे हैं, वैसे ही एक द्वारका इस समुद्र के नीचे भी है, समृद्धि और अतीत का एक अद्भुत प्रतीक। कृष्ण की ये नगरी द्वारका, यहां खुशबू है भक्ति की, झांकियों की, यहां खुशबू है गुजरात की। ये निशान है उन सभ्यताओं के जो आज से हजारों साल पहले यहां पर फल फूल रहे थे, धोलावीरा और लोथल। यहां आपको पदचिन्ह मिलेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यताओं के। ये खंडहर बता रहे हैं कि ये इमारत कितनी बुलंद थी और रहेगी। यहां खुशबू है सभ्यता की, विकास की, इंसान की विजय यात्रा की। यहां खुशबू है गुजरात की। यह है गिरनार पर्वत, हिमालय से भी पहले से खड़ा है। इसकी गोद में बसा है गिर का जंगल, भारत का एकमात्र जंगल जहां राज करते हैं 400 से भी ज्यादा एशियाटिक लायंस यानी बब्बर शेर। राजा और प्रजा का अनोखा रिश्ता है यहां, क्योंकि शेरों के साथ इस जंगल में रहते हैं सैकड़ों इंसान। यूं लगता है जैसे शेर इंसान की रखवाली कर रहे हैं और इंसान शेरों की। तभी तो गिर में शेरों की आबादी बढ़ रही है। सदियों से भारत के स्वाभिमान का प्रतीक है ये शेर, और इनका घर है गिर। यहाँ खुशबू है मेल मिलाप की, पत्ते पेड़ों की, शेरों की। यहाँ खुशबू है गुजरात की। अगर आप शेर दिल हैं तो रहिए शेरों के साथ में, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। देश के कोने कोने पर विराजमान 12 ज्योतिर्लिंग देश की एकता के प्रतीक हैं, और इनमें से सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग यहां सोमनाथ मंदिर में है। शिव जी के इस मंदिर को विदेशी हमलावरों ने तोड़कर हमारे स्वाभिमान और हमारी संस्कृति को तोड़ने की कोशिश की, पर वो हमारी आस्था को नहीं तोड़ पाए। यहां से कुछ ही दूर पे 3 नदियों का संगम है, गीता मंदिर और भलका तीर्थ है। क्या ये शिव और कृष्ण के अनोखे मिलन का चमत्कार है या फिर प्रकृति का जादू? सोमनाथ का ये मंदिर, यहां खुशबू है भक्ति की, युगों से कभी न दबने वाली श्रद्धा की। खुशबू है गुजरात की। आपने माथा टेका सोमनाथ में? कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। पूरी दुनिया में जिसका नाम रोशन है, मोढेरा का सूर्य मंदिर। सूर्य देवता वे स्वयं आते हैं यहां रोज सुबह। यह है पाटन की रानी उदयमती की वाह। कुआं गहरा होता है ये तो सुना था, ऊंचा होता है ये आज पहली बार देख रहा हूं। देखिए वडनगर का ये कीर्ति तोरण, जिसने बहुत कुछ देखा है। ये पत्थर नहीं, इतिहास के पन्ने हैं, सुनिए इनका संगीत। यहां खुशबू है हुनरमंद हाथ की, बीती हुई बात की। यहां खुशबू है गुजरात की। कुछ पल तो बिताइए इतिहास में, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। मैं आ पहुंचा हूं अरावली पर्वत की गोद में और मां अंबे के चरणों में। यहीं धड़कता है मां अंबे का हृदय। जय मां अंबे। देखिए मां का बुलावा आता है और लाखों आ जाते हैं, चल के, बैठ के, लेट के। कुछ लोग यहां इसलिए आते हैं क्योंकि यह शक्तिपीठ है, और कुछ कहते हैं कि मां से मिलने के लिए भी कोई वजह चाहिए भला। आप भी आइए।
यहाँ खुशबू है भक्ति की, प्रसाद की, खुशबू है गुजरात की। मिलेगा बहुत कुछ आशीर्वाद में। कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में।